हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो में भी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट सेट्स। पार्ट 1 2 3 पहले अपलोड कर दिया है मैंने अपने चैनल पर और ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 1 2 3 अगर आपने नहीं देखे तो मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस लाइव सेशन के बाद दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर 1 सेट्स। तो आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले वेन डायग्राम देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, और हमने काफ़ी बार इन्हें देखा भी है कंपटीशन एग्जाम्स में, अगर क्लास 6 7 8 में आते हैं वेन डायग्राम। फिर हम देखेंगे कि सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और तीसरा है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये तीन ही ऑपरेशंस है जो सेट्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स के साथ। वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा वेन डायग्राम्स को। वेन डायग्राम्स सर्कल्स और रेक्टेंगल से मिलकर बनते हैं इस तरह से। ये रेक्टेंगल जो होता है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर जो सर्कल्स होते हैं वो इसके सबसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगल, और ये जो सर्कल्स है वो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सबसेट्स जो होंगे उसके यूनिवर्सल सेट के वो सर्कल्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि वेन डायग्राम हमें बताना है बना के। तो वेन डायग्राम हम बना सकते हैं इजीली। तो ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये यूनिवर्सल सेट हो गया है और इसके साथ सर्कल्स बना देते हैं। ये सर्कल हो गया। एक मिनट, ये एक सर्कल हो गया है। ये सेट ए हो गया है हमारा। कौन सा सेट हो गया है, ये सेट ए, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया है। तो सेट ए देखो, सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। हम ऊपर देख रहे हैं सेट ए जो है वो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा सेट ए। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर ये तो है ही है, और कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है, 7 हो गया और 9 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया है, वेन डायग्राम हो गया है इस क्वेश्चन का। ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने वेन डायग्राम। एक और क्वेश्चन है वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया अगेन। अब यहाँ पर हमें ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं, तो हमें दो बनाने होंगे। ये हमने सेट ए बनाया है और इसी के अंदर ये हमने सेट बी बना दिया है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट बी देखो, सेट बी सेट ए का सबसेट है। सेट बी जो है किसका सबसेट है, सेट ए का। और सेट ए जो है वो यहाँ पर भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सबसेट्स हमने पार्ट 3 में कवर किए हैं। तो अगर आपको सबसेट्स नहीं पता क्या होते हैं तो आप पार्ट 3 में जाकर मेरे चैनल पर सेट्स का जो पार्ट 3 है वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक तो 4 है और एक 6 है। और ए में कौन कौन से हैं, 4 और 6 के अलावा 2, 8 और 10। और यूनिवर्सल सेट में इन सब के अलावा और कौन कौन से, 1 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो ये हमने एक बार फिर से क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, वेन डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेशंस ऑन सेट।
हम सेट पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। 3 ऑपरेशंस मैंने आपको बताए थे। तो सबसे पहला यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन क्या होता है? द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वन। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक बार ही लिखेंगे हम। रिपीटिशन जो है मैटर नहीं करता है सेट में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ए यूनियन बी, ये सिंबल जो लिखा है मैंने, ये यू बना के, ये किसका सिंबल होता है? यूनियन का। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए और बी, सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए और बी सेट के। और जो कॉमन एलिमेंट है जो दोनों में ही है ए एंड बी में, उनको हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटिशन मैटर नहीं करता है। ये सिंबल है किसका? यूनियन का। ये किसका सिंबल है? यूनियन का। यूनियन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं ए यूनियन बी को? इस तरह से। और इसको पढ़ते कैसे हैं? ए यूनियन बी। इसको कैसे रीड करेंगे? ए यूनियन बी से। तो ये था यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, तो उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल्स टू होगा? बी यूनियन है। ये आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? कोई सेट ले लें ए और कोई सेट ले लें बी। सेट ए में कोई एलिमेंट्स रख दे, सेट बी में कोई एलिमेंट्स रख दे। मैं 1,2 रख रहा हूँ सेट ए में, और सेट बी में 2,3। तो अब इनको आप पुट करके देखेंगे तो सेम आ जाएगा कम्यूटेटिव लॉ। ए यूनियन बी का यूनियन विथ सी और बी यूनियन सी का यूनियन विथ ए, ये भी इक्वल्स आ जाएगा। ये कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ, यूनियन के लिए। और हम अगर किसी सेट का फाई के साथ यूनियन लेंगे तो वो सेट खुद आ जाएगा। अगर हम फाई के साथ किसी सेट का यूनियन लेंगे तो ये जो सेट होगा ये खुद आ जाएगा यहाँ पर। और किसी सेट का खुद के साथ यूनियन लेंगे, ये सेट ए है, इसका खुद के साथ यूनियन, तो ये सेट जो हमने लिया है वही सेट खुद आ जाएगा। ये कौन सा लॉ है? इंडिपेंडेंट लॉ, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का ए से यूनियन क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है और ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। क्या होता है? ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। तो इससे ये रिलेशन से ये लॉ भी हमारा वैलिड है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम यूनियन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, या यूनियन किससे रिलेटेड है ये। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें सेट ए गिवन है और सेट बी गिवन है। अब हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है यहाँ पे। तो एक सेट ए बना लेते हैं, एक सेट बी बना लेते हैं। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 2,4 और 6 और 8 जो है वो ए और बी सेट में कॉमन है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। अब सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट है? 6 और 8 पहले ही लिस्ट कर दिया मैंने, और ये 10 और 12 है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब हमें पूछ रहा है ए यूनियन बी, तो ये पूरा जो सेट आ जाएगा ये ए यूनियन बी आ जाएगा, यानी सारे एलिमेंट्स। तो हम इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे। ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे? इन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर देंगे। तो ये मेरा ए यूनियन बी सेट है और इसमें मैं सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दूंगा। 2,4, 6, 8, 10 एंड 12। तो ये क्या है? सेट है ए यूनियन बी। ये अगला क्वेश्चन है,
एक्स एक सेट दे रखा है जिसमें राम, गीता और अकबर है। ये क्लास 11th के वो स्टूडेंट्स है जो स्कूल की हॉकी टीम में है। और वाई सेट है गीता, डेविड और अशोक। ये क्लास 11th के वो स्टूडेंट्स है जो फुटबॉल टीम में, एक हॉकी टीम में और एक फुटबॉल टीम। तो एक्स जो सेट है वो हॉकी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल की, और वाई जो है वो फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें पूछ रहा है एक्स यूनियन वाई, एक्स और वाई का यूनियन, यानी सारे प्लेयर्स, क्लास 11th के सारे प्लेयर्स। तो कौन कौन आ जाएगा जो फुटबॉल में भी है और हॉकी में भी है? तो आ जाएंगी राम, आ जाएगा गीता, अकबर, डेविड। गीता ऑलरेडी हो गई है तो रिपीटिशन मैटर नहीं करता है सेट में, ये हमने पढ़ा है। और अशोक। तो ये हमारा सेट हो जाएगा एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन में, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो ए और बी दोनों में है। ऑल एलिमेंट्स कॉमन इन ए एंड बी, और यहाँ पर बोथ भी लिख देता हूँ, ए एंड बी बोथ। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन बोथ ए एंड बी। ओके, और ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन का सिंबल है। द सिंबल दिस इज यूज्ड टू डिनोट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। और इसको हम लिखते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें जो एक्स है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, ऐसे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी आप वैल्यू रख देंगे सेट ए और सेट बी की, और फिर चेक कर लेंगे सबको। तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपका एसोसिएटिव लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन विथ सी, और बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन विथ ए, एसोसिएटिव लॉ। फिर फाई का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई, क्योंकि फाई और उस सेट में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, केवल फाई एलिमेंट ही आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन, तो वो सेट खुद आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो बड़ा होता है, ठीक है, और ये सेट ए है। तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल का सबसेट होता है। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ जाएगा? इस सर्कल वाला ही तो रीजन कॉमन आ जाएगा। तो ये सेट खुद आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन, वो सेट खुद आ जाएगा। फिर किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन, तो वो सेट खुद आ जाएगा। फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन विथ ए क्या आ जाएगा? इसको हम ओपन कर देंगे, तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन, बी के साथ इंटरसेक्शन, फिर यूनियन किसके साथ? ए इंटरसेक्शन सी। ये कौन सा लॉ हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब लॉ हमने 6th-7th क्लास में पढ़े हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? देखो 6 और 8 कॉमन है दोनों सेट्स में, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 6, 8। इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 6, 8।
अब डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट, दो सेट जिनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए, दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, ऐसे सेट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? तब ए और बी क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो जो ये दोनों सेट्स है वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, तो ये सेट्स क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। अब सेम क्वेश्चन है राम गीता अकबर वाला। तो हमें पूछ रहा है कि ऐसा प्लेयर जो हॉकी टीम में भी है और जो फुटबॉल टीम में भी है, कॉमन इन सेट एक्स एंड वाई। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही प्लेयर है, दैट इज गीता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखो यहाँ पर भी है गीता और यहाँ पर भी है। बाकी राम सिर्फ एक में ही है, अकबर भी एक में ही है, अशोक और डेविड भी एक में ही है। तो गीता ही ऐसी प्लेयर है क्लास 11th की जो दोनों स्पोर्ट्स की टीम में है। अब है लास्ट ऑपरेशन जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो है डिफरेंस ऑफ सेट। यानी सेट ए में से हम सेट बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट ए बट नॉट टू सेट बी। ये डेफिनेशन कब यूजफुल होगी? जब हम सेट ए माइनस सेट बी करेंगे। अगर हम सेट बी पहले ले लें और बाद में सेट ए को सब्ट्रैक्ट करें तो डेफिनेशन भी बदल जाएगी। तब क्या डेफिनेशन बनेगी? द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू सेट बी बट नॉट टू सेट ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे डिफरेंस को? तो डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं बाय ए माइनस बी, और इसको हम रीड कैसे करेंगे? ए माइनस बी। इसको रीड ऐसे करेंगे और इसको लिखेंगे कैसे? ए माइनस बी। अब ये एक एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए। तो पहले ए माइनस बी फाइंड करना है और उसके बाद बी माइनस ए। तो ए माइनस बी, तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6 और 8। तो हमें क्या करना है? सेट ए में से सेट बी में जो जो एलिमेंट है उनको हटा देना है। अब इधर 8 तो है ही नहीं, इस सेट ए में 8 तो है ही नहीं, तो उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो 8 को हमें इग्नोर करना है। ऐसे एलिमेंट जो सेट बी में है पर सेट ए में नहीं है, तो उन्हें हमें इग्नोर करना है। अब 2 4 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा ए माइनस बी जो सेट आ जाएगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? अब जो सेट ए में एलिमेंट्स बचते हैं कट होने के बाद, उनको लिस्ट डाउन कर दो, 1 3 और 5। तो ये हमारा सेट ए माइनस बी हो गया। कौन सा सेट है ये? ए माइनस बी। ये हमने डिफरेंस निकाल दिया है। अब सिमिलरली हमें बोला है बी माइनस ए भी निकालना है। क्या निकालना है? बी माइनस ए। तो वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम बी के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे और फिर ए को उसमें से माइनस कर देंगे। जो एलिमेंट्स ए में है बट बी में नहीं है तो उन्हें हम इग्नोर करेंगे। बी माइनस ए, बी माइनस ए। पहले बी के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर देंगे, 2 4 6 8 माइनस 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करना है? इग्नोर करना है जो एलिमेंट उसमें नहीं है। तो 1 को इग्नोर करेंगे हम, 3 को इग्नोर करेंगे और 5 को इग्नोर करेंगे, और 2 4 6 को हम क्या कर देंगे? दोनों में से काट देंगे, 2 को काट देंगे, 4 को काट देंगे और 6 को काट देंगे, 2 4 और 6। अब जो एलिमेंट बच गया है बी में उसको हम लिस्ट डाउन कर देंगे। 1 3 और 5 जो सेट ए में है उनको हम इग्नोर करेंगे, और तो बी माइनस ए हमारा सेट क्या कौन सा एलिमेंट होगा इसमें? केवल 8th।
ये एलिमेंट रहेगा सिर्फ हमारा बी माइनस ए में। एक और क्वेश्चन है, वोवल सेट रिप्रेजेंट करेगा वी और बी एक सेट हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है वी माइनस बी और बी माइनस वी। तो वी माइनस बी को पहले करते हैं। तो वी में कौन कौन से एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ और यू। और इसमें से हम बी के जो एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए, आई, के और यू। अब जो एलिमेंट इसमें है बट इसमें मतलब इसमें नहीं है, जो एलिमेंट्स बट इसमें है उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। जो बी में तो है बट वी में नहीं है उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर। उनको हम क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, तो लिस्ट डाउन कर देते हैं अब हम। तो पहले काट देंगे जो कॉमन है, ए, आई और यू। अब जो सेट वी में जो एलिमेंट्स बचे उनको लिस्ट डाउन कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा वी माइनस बी। दो ही एलिमेंट बचे हमारे वी में, ई और ओ। तो ये क्या आ गया, हमारा डिफरेंस आ गया है। कौन कौन सा एलिमेंट है वी माइनस बी सेट में, ई और ओ। अब हमें एक और निकालना है, बी माइनस वी। तो बी माइनस वी भी फाइंड कर देते हैं। पहले वी के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे। सॉरी, ये तो निकाल दिया हमने, बी माइनस वी निकालना है हमें, बी माइनस वी। तो बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, ए हो गया, आई हो गया, के हो गया एंड यू। माइनस वी के एलिमेंट्स सारे ए, ई, आई, ओ और यू। अब जो एलिमेंट्स इसमें है बट इसमें नहीं है उनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे और बाकी जो कॉमन है उनको हम इरेज कर देंगे दोनों में से। तो ए गया, आई गया और यू गया। अब कौन सा एलिमेंट बचा है सेट बी में, उसको हम लिस्ट डाउन कर देंगे। तो एक ही एलिमेंट बचा है, दैट इज के। तो बी माइनस वी क्या आ गया है, के। तो ये डिफरेंस ऑफ सेट्स कंप्लीट हमारा यहाँ पर। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट्स द सेट्स ए माइनस बी, ए यूनियन बी और यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। क्या होंगे ये, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज नल सेट। यानी ए माइनस बी का इंटरसेक्शन विथ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, एक नल सेट आ जाएगा। और ए माइनस बी का इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी फाई आ जाएगा। और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी क्या आ जाएगा, फाई। ठीक है, अब हम क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। जो करेक्ट ऑप्शन आप सॉल्व करते हैं और करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप कमेंट्स में लिख दें। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट में लिखें, और अगर आप बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्विज। तो मैं आपसे अब 3 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको खुद को मार्क्स देने, हर सही क्वेश्चन के आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट करेंगे, और अगर आपने आंसर नहीं दिया या गलत दिया है तो आप अपने आप को 0 मार्क अलॉट करेंगे। और टाइम होगा एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, x एक सेट दे रखा है और y एक सेट दे रखा है। अब हमें x माइनस वाई पूछ रहा है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ।
आप करते रहिए, मैं सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आपका टाइम यहाँ खत्म होता है। तो x माइनस वाई यानी जो कॉमन है उनको काट दो, b और d कॉमन है, इन दोनों को काट दो। अब जो सेट, जो फर्स्ट लिखा है आपने सेट, माइनस से पहले जो सेट लिखा है उसमें जो जो भी एलिमेंट्स बचे उनको लिस्ट डाउन कर दो, a कॉमा सी। तो ये हमारे एलिमेंट्स बचे थे, तो x माइनस वाई का आंसर क्या आ जाएगा, a कॉमा सी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जिसने बी लिखा था वो अपने आप को +1 कर दे, और जिन्होंने गलत दिया है या नहीं दिया है वो 0 करें। सेकेंड क्वेश्चन है, a एक सेट है और b एक सेट है। अब a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है आपको, तो आप स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करें आप। और आपका टाइम यहाँ पर एंड होता है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, विच आर कॉमन इन ए एंड बी। तो उनको हम कट डाउन कर, उनको हम एक बार सर्कल कर दें या लाइन कर दें, तो केवल 12 ही मुझे ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो ए में भी है और बी में भी है। केवल 12 ही दिख रहा है मुझे, है ना। तो 12 ही है, यस। तो 12 को लिख देंगे हम इस सेट के अंदर। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। जिन जिन ने भी सी ऑप्शन टिक किया है या सी ऑप्शन कमेंट किया है वो अपने आप को मार्क्स दे दे 1, और जिन्होंने गलत या नहीं दिया वो 0। देन थर्ड क्वेश्चन, ए और बी, ए बी और सी सेट आपको गिवन है और ए यूनियन बी यूनियन सी आपको निकालना है। आप स्टार्ट करें, 30 सेकेंड्स है आपके पास। और आपका टाइम यहाँ खत्म होता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी ऐसे एलिमेंट जो तीनों सेट्स को मिलाकर जो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो हमें लिस्ट डाउन करना है। तो पहले आप यहाँ कर दें, ऐसे कर सकते हैं, ए और बी का यूनियन निकाल दें और फिर बी यूनियन सी, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में जितने एलिमेंट्स है सबको लिख दो, बट जो कॉमन है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऑप्शन नंबर ए जिन जिन ने भी टिक किया है वो सही है, वो अपने आप को अगेन 1 मार्क दे दें, और जिन्होंने नहीं किया या गलत किया वो 0। तो आप अपने जितने टोटल मार्क्स है वो कमेंट कर सकते हैं मुझे। और थैंक यू, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिलेगी। थैंक यू। तो हम अपना सेशन यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे।